और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर रूसी और फ्रांसीसी सदूर की फोन पर 2 घंटे तवील गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान IAEA से ताउन करे और NPT मुआहदे पर अमल करे। रूसी सदर बोले, ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। ईरान NPT के तहत जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। टेक्सला में हतार रोड के करीब बरसाती रेला घर में दाखिल। 3 बच्चों समेत 5 अफराद घर की छत पर फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में हैवी मशीनरी और अमला तैनात कर दिया। हरीपुर, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी बारिश, सड़कों पर पानी जमा, नदी नालों में तुगयानी आ गई। इसराइल हमास के साथ 60 दिन की जंगबंदी पर राजी हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कतर ने जंगबंदी तजावीज़ हमास को भिजवा दी हैं। जंगबंदी की शराइत में हमास और इसराइली कैदियों का तबादला भी शामिल है। हमास ने 60 दिन के बजाय मुकम्मल जंगबंदी और गजा पर कंट्रोल का मुतालबा किया है। इसराइल का कहना है कि वो गजा का कंट्रोल हमास को नहीं देगा। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि हमास मशरिक़ वुस्ता की भलाई के लिए डील कबूल करेगी। गजा में इसराइली फौज ने निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटों में 99 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में कैफे पर बमबारी में सहाफी और फनकारा समेत 39 अफराद जान से गए। यूरोपीय ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के चेयरमैन ने बताया कि शोधा में ज्यादातर सहाफी, फनकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कैफे में बैठकर खबरें अपलोड कर रहे थे। जैतून में इमदादी मरकज में फायरिंग से 13 अफराद शहीद हुए। सहूनी फौज ने वस्ती गजा में स्कूल पर भी बम बरसाए जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। दुनिया में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फलस्तीन के मसले पर बात करेगा। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन से मुतालिक इजलास की भी सदारत करेगा। पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया का तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। सेक्रेटरी तिजारत की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात जारी। सिफारती ज़राए का कहना है, अमरीका ने पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में $500 मिलियन से $1 अरब तक सरमायाकारी के लिए रजामंदी का इजहार किया। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आलमी अदालत में भारत को जबरदस्त नाकामी हुई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, दुश्मन के अज़ाइम खतरनाक है। अपने वसाइल से गैर मुतनाज़ आबी ज़खायर तामीर करेंगे। इस्लामाबाद में नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत में पड़े बगैर जायजा लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। NDMA सूबों के साथ मिलकर लाहा अमल तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन NDMA ने मॉनसून और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। NDMA की हिकमत अमली से भी आगाह किया। कैसे मुमकिन है कि हुकूमत या वजीर आजम जेल के बाहर जाके कहे कि जी मैं आ गया हूँ तो मेरे साथ मुज़ाकरात करें? आप इन लोगों की मुलाकात करवाने के हक में हैं कि इनकी मुलाकात इमरान खान से करवाएं? बिल्कुल नहीं होगी। जेल में बंद किसी फर्द से मुज़ाकरात नहीं होंगे। शाह महमूद समेत असीर रहनुमाओं की बानी से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। बोले, वजीर आजम के सियासी मुशीर ने PTI के 5 असीर रहनुमाओं का खत जाती करार दे दिया।
कहा अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बैरिस्टर गौहर और दूसरे सीनियर रहनुमाओं को हुकूमत से करना होंगे। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा का जेल से मुश्तरका खत मंजर-ए-आम पर आ गया। खत में हुकूमत और पार्टी रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया। ये भी कहा गया मुज़ाकरात के अमल में गिरफ्तार रहनुमाओं को शामिल किया जाए। कल रात में लेट नाइट तक मौलाना साहब के साथ था, मगर कोई ऐसा मंजरनामा नहीं था कि जिसमें कोई चीज कोई तब्दीली की बात हो। अभी तक कोई ऐसी बात जनरल JUI के जहन में नहीं है और मौलाना अकेले फैसला नहीं करते। PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए मुतहरिक, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से राबता। ज़राए के मुताबिक PTI ने सूबाई हुकूमत गिराने के अमल में शामिल न होने की दरख्वास्त कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया उन्हें KP हुकूमत गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं, PTI सूबे में गवर्नेंस पर तवज्जो दे। कामरान मुर्तजा ने तस्दीक कर दी, कहा PTI के दोस्तों की मौलाना से मुलाकात हुई है। PTI से मुतालिक अलग और गंडापुर से मुतालिक अलग अंदाज में बात होगी। अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर सैफ का हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, तमाम अरकान साथ हैं। अमीर मकाम अगर समझते हैं उनका भाई वज़ीर आला बनेगा तो ये खाम ख्याली है। इमरान खान ने आज कहा है 10 मुहर्रम के बाद कि आप तहरीक शुरू कर दें। कोई जरूरत नहीं है आपको इन असेंबलियों को लेजिटिमाइज करने की। इससे बेहतर है कि मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं। इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। बानी PTI ने पार्टी को आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा मैं नहीं हुकूमत बानी को माइनस कर रही है। गंडापुर ने पिछले हफ्ते कहा वो पीर को आएंगे, फिर मंगल का बोला, फिर जुमेरात कहा हम अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। भाई ने कहा इस निजाम को कबूल करने से बेहतर है सारा वक्त जेल में गुजार दूं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मलिक आमिर डोगर कहते हैं माजी में असम्बलियों से निकलना और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जाने वाले पंछी भारी कीमत के अवज़ उड़े, अब कोई MNA या MPA छोड़कर नहीं जाएगा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी मुशावरत, रेफरेंस आशूरा के बाद भेजे जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर रुकनीत खत्म की जा सकती है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है ऐसे फैसलों की नज़ीर पहले भी मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में महंगाई की शरह इस साल 12% के बजाय 4.5% रही। IMF के साथ 3 साला प्रोग्राम तय किया जो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बुनियाद बना। हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर क़यानी कहते हैं हुकूमती इक़दामात से महंगाई में नुमाया कमी हुई। IMF प्रोग्राम मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। वज़ीर मुमलिकत खजाना की चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने कहा टैक्स चोरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इस्लाहात और निगरानी के नाम पर टैक्स पेयर को हिरासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई अफसर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा तो माफी नहीं। हुकूमत ने बिजली बिलों से PTV की फीस खत्म कर दी। जुलाई से अमल दरामद होगा। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान, कहा नया माली साल मौशी मैदान में अहम पेशरफ से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। सरमायाकारों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सिफारत खाने का दौरा। ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में ईरान के साथ पाकिस्तान की हमदर्दी और यकजहती का इयादा। ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत से शहीद जख्मी ईरानियों की याद में ताज़ियती किताब पर तासुरात दर्ज किए।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सफीर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कौम सऊदी अरब की खिदमत को कदर की निगाह से देखती है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का उर्स, ज़ायरीन के लिए बहश्ती दरवाजा खोल दिया गया। अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों ज़ायरीन ने बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। बहश्ती दरवाजा अजान फजर तक खुला रहा। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम की अजान फजर तक जारी रहेंगे। रिवायती तबरुकात की तकसीम, शानदार आतिशबाजी भी की गई। I think I'm going to have a lot of fun with him, watching him, because he has to come right to this building to get his money. People in New York are crazy. If they go this route, I think they're crazy. अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क के मेयर उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर फिर तनकीद। कहा, मेरे ख्याल में ज़ोहरान ममदानी एक खौफनाक कम्युनिस्ट और अमरीकियों के लिए एक बुरी खबर है। ममदानी को फंड्स लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा, देखकर मजा आएगा। मैंने सुना है कि ज़ोहरान ममदानी एक पागल शख्स है। न्यूयॉर्क के लोग उन्हें मुंतखब करते हैं तो वो भी पागल हैं। ममदानी की मकबूलियत से अमेरिका में दाएं बाजू के सियासतदान परेशान। ज़ोहरान ममदानी पर खिलाफत लाने का इल्जाम लगा दिया। ज़ोहरान का ताल्लुक ईरान और अक़वानुल मुस्लिमून से जुड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क में फिर इख्तिलाफात। सोशल मीडिया पर दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी। एलॉन मस्क ने निजाम के खिलाफ अमेरिका पार्टी लाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर सब्सिडी ना होती तो एलॉन को दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जाना पड़ता, कोई रॉकेट लॉन्च होता, सैटेलाइट बनते, न इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और हमारा मुल्क बहुत सारी दौलत बचा लेता। एलॉन मस्क ने जवाबन लिखा, फौरन सब कटौती कर दें। मस्क ने खबरदार कर दिया, बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर हुआ तो रिपब्लिकन अरकान आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एलॉन मस्क ने मैंडेट खो दिया, उन्हें डिपोर्ट करने पर गौर करूंगा। हर कोई इलेक्ट्रिक कारें नहीं चाहता, मैं भी इलेक्ट्रिक कार नहीं चाहता। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर मुशावरत। जराए ने बताया, नायब कप्तान शादाब खान कंधे में तकलीफ के बायस टीम से बाहर हो गए। पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम का एक और आलमी रिकॉर्ड। बॉक्सिंग पंच ने 1 मिनट में 386 बार मुक्कों से टारगेट को हिट किया। इससे पहले ये एजाज 374 पंच के साथ इंग्लैंड के जोशे के पास था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने राशिद नसीम के कारनामे की मंजूरी दे दी। और दफाई चैंपियन टीम फीफा क्लब वर्ल्ड कप से बाहर। अल हिलाल ने मैनचेस्टर सिटी को प्री क्वार्टर फाइनल में 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। मार्क्स ने 2 गोल स्कोर किए। सऊदी क्लब ने कामयाबी पर टॉप 8 में जगह पक्की कर ली।